सबको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत ग्लोब में जो घटनाएं घटित होती है, जो अक्षांश रेखाएं, दशांतर रेखाएं होती है, उनके बारे में मैं आपको आज महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर देने वाला हूँ, जो कि हर लगभग किसी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि ग्लोब या अक्षांश में जो रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं जो होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो इस तरह अक्षांश रेखाएं से संबंधित बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स। तो मैं उसी प्रश्नों का समाधान लेकर के आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। यानी आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, उनका परिभाषा क्या है, कितने अंश पर कौन सी रेखाएं गुजरती है, इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए और इसमें जानिए आप कि कर्क रेखा किससे कहते हैं, मकर रेखा किससे कहते हैं, आर्कटिक वृत्त किससे कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त किससे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव किससे कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव किससे कहा जाता है, इन सारी बातों की जानकारी मैं आपके बीच यहाँ पर शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, उसके बाद आप आगे के वीडियो को देखेंगे। इसके पहले मैंने कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है उसका ट्रिक मैंने आपको अपलोड कर दिया है। उसके बाद किस महाद्वीप से होकर कौन सी रेखाएं गुजरती है, इसकी सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है फ्रेंड्स, तो आप उसको देखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं अक्षांश रेखाएं के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है एक ग्लोब में, एक जो यहाँ पर आप वृत्ताकार भाग में बांट लेंगे इस तरह से, इसमें आपको डायरेक्शन का होता है, ये होता है फ्रेंड्स उत्तर, इसके नीचे होता है दक्षिण, ये इसी तरह से आप बांट लेंगे इसको पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ये एकदम मिडिल में आना चाहिए फ्रेंड्स, आपका जो है एक मिडिल भाग होना चाहिए, जो आप समझ लेंगे एकदम केंद्र से होकर के गुजरना चाहिए। जो आप वृत्त बनाते हो केंद्र से, तो ये केंद्र से जो रेखाएं गुजरती है वो यहाँ पर अंश जो कोण बनाती है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की रेखाओं को बांट लेना है। तो आप सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि अक्षांश रेखा हम कहते हैं किससे है, अक्षांश रेखा है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये तो हमने सीधा लाइन पार दिया है, लेकिन यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर देखिएगा, यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से खींची गई काल्पनिक रेखा, एक गोल घूमते रहते हैं फ्रेंड्स। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं जो है यहाँ पर एक ग्लोब को दो भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये देखिए, यहाँ के बाद आप जो उत्तर की ओर चले जाएंगे फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव। और इसके दक्षिण की ओर आएंगे इसके मेन पॉइंट से, तो इसको आप कह देंगे दक्षिणी ध्रुव। यानी इसको दो भागों में बांट दिए अक्षांश रेखाएं ने, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद जो यहाँ पे होता है, देखिए एक कोण बनते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके आगे इसी तरह से 10, 20, 15 यानी ये खूब जाता है, तो अधिकतर आपको ऊपर में जाएगा 90 डिग्री तक। यानी ये कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री तक का होता है। तो इस तरह से आप 90 डिग्री तक के कोण को जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको आप कहते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस तरह से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो आपसे इससे एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ग्लोब में जो दो भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है वो आपको विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, जो कि 0 डिग्री है और यह केंद्र से होकर के गुजरती है, इसलिए यह सबसे बड़ी रेखा है। क्योंकि एक वृत्त पर आप देखते हैं सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो ये आप समझिए कि आपका वृत्त का व्यास है जो 0 डिग्री है, वो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। यानी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा जो होती है वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है। ये एक प्रश्न आपका बन गया। आगे आप चलेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं एक कोण है 23.5 डिग्री,
एक यहाँ पे कोण आप ले लेंगे 66.5 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो ये आप किधर चल रहे हैं, ये उत्तर दिशा की ओर चल रहे हैं। इसी तरह से आप नीचे यानी दक्षिण की ओर भी इसी तरह से बना लेंगे 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और ये हो गया फ्रेंड्स आपका 90 डिग्री। अब इस कोण के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार की रेखाओं का जिक्र यहाँ पर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर हुआ आपका भूमध्य रेखा या इसी को आप कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो आप क्या कहेंगे इसको, तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा हो गया, जो सबसे बड़ी रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हो गया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और यह जो है सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं हैं, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है, हर बार आया है कि अक्षांश में जो पृथ्वी को ग्लोब को 2 भागों में बांटती है अक्षांश रेखाएं, उसमें सबसे बड़ी रेखा कौन सी है। वहां पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव, इस तरह का दिया हुआ रहता है फ्रेंड। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे भूमध्य रेखा करेंगे या विषुवत रेखा करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड नंबर जो है वो आपका 23.5 डिग्री दिख रहा है फ्रेंड। तो 23.5 डिग्री 2 डायरेक्शन में है, एक उत्तर की ओर भी है और एक दक्षिण की ओर भी है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 23.5 डिग्री को हमने यहाँ पर एक देखिए ये आपका उत्तर डायरेक्शन की ओर है और ये आपका दक्षिण डायरेक्शन की ओर है। तो ये इधर दक्षिण की ओर आ रहा है और यहाँ से जो भाग बट्टा उत्तर की ओर जा रहा है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में भी है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और इसी का नाम है जो दक्षिण की ओर है, इसका नाम है मकर रेखा। तो आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपसे पूछ दिया जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या नाम है, आप क्या कहेंगे, उसको कर्क रेखा कहेंगे। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्या नाम है, तो उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में आपने जाना कि 23.5 डिग्री यदि आप उत्तर की ओर जाते हैं तो वो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाते हैं तो उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से आगे आप जब चलते हैं तो देखिए आपके पास एंगल बना हुआ है 66.5 डिग्री उत्तर की ओर और यहाँ पे देखेंगे 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 66.5 डिग्री के कोण पर क्या होता है इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 66.5 डिग्री कोण, ठीक है, ये 2 भागों में बट गया फ्रेंड्स। 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, जिसको नॉर्थ आप कह सकते हैं उत्तर, और यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको दक्षिण। तो अब बताइए आपको कि 66.5 डिग्री जो उत्तर की है, उत्तर की ओर है, उस रेखा का क्या नाम है, और 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर है, उस रेखा का क्या नाम है। तो आप यहाँ पे जान जाइए फ्रेंड्स कि 66.5 डिग्री जो उत्तर की ओर है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं इसका, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा का नाम जानते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। तो इस तरह से 66.5 डिग्री 2 भागों में बटा, एक उत्तर भाग में गया और एक दक्षिण भाग में गया, जो आप यहाँ फिगर के अनुसार देख रहे हैं। तो 66.5 डिग्री उत्तरी भाग को आर्कटिक वृत्त आप कहेंगे और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर की ओर होता है उसको आ कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और इसको अंक कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी तरह से अब आपके पास बच गया 90 डिग्री, एक ऑप्शन बचता है आपके पास 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे इसको देख लेंगे कि 90 डिग्री से क्या आपका मतलब है। तो देखिए आप 90 डिग्री जो बचा हमारे पास 90 डिग्री का, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन था। तो ये 90 डिग्री भी आपको 2 भाग में जा रहा है फ्रेंड्स, एक आपका नॉर्थ की ओर जा रहा है और एक आपका साउथ की ओर जा रहा है। यानी एक आपका उत्तर दिशा की ओर है और एक आपका दक्षिण दिशा की ओर है। तो इस तरह से 90 डिग्री उत्तर की जो ओर है उसको हम लोग यहाँ पे कह लेते हैं फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर नॉर्थ पोल। और दक्षिण की जो ओर आता है उसको हम लोग कहते हैं
दक्षिणी ध्रुव, जिसको कहते हैं साउथ पोल। तो इस तरह से देखिए, आपको अक्षांश रेखा से संबंधित अक्षांश रेखा जो है विभिन्न भागों में एक ग्लोब को बांटती है, विभिन्न डिग्री पर, विभिन्न अंश के कोण पर झुकी हुई है, और उस रेखा का क्या नाम है ये आपसे पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ग्लोब में जो अक्षांश रेखाएं हैं, विभिन्न प्रकार की अक्षांश रेखाएं, उससे संबंधित सारा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर जो है एक प्रश्न आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका भी ट्रिक मैंने आपको इस वीडियो पर अपलोड कर दिया है। आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। उसी तरह से ग्लोब में कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, इन बातों की भी चर्चा आपको वीडियो में कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको अक्षांश रेखा के अंतर्गत यहाँ पे बताया कि 23.5 डिग्री पर कौन सी, उत्तर में कौन सी रेखा है, दक्षिण में कौन सी रेखा है, 66.5 डिग्री में उत्तर वाली रेखा को क्या कहते हैं, दक्षिण वाली रेखा को क्या कहते हैं, 90 डिग्री में उत्तर और दक्षिण। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है। अब आप बता सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, दक्षिणी ध्रुव। तो आप बता सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कर्क रेखा किससे कहते हैं, मकर रेखा किससे कहते हैं, आर्कटिक वृत्त क्या है, अंटार्कटिक वृत्त क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा क्या है, और अक्षांश का परिभाषा क्या है। तो इस तरह से आप इस वीडियो में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आपने सीखा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप एक बार अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना ही।